गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 चैप्टर। ठीक है, हमारी 3 एक्सरसाइज रिमेनिंग रह गई है तो वो हम कंप्लीट कर देंगे। आप 13.6 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब सरकमफ्रेंस ऑफ किसकी बात करेंगे? सिलेंडर की, मतलब बेलन की। तो बेलन क्या आता है? बेलन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, है ना। मैं हिंदी में बोल देता हूँ तो आप लिख लिया कीजिए। सरकमफ्रेंस दे रखी पहले वाले क्वेश्चन में। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। तो परिधि कितनी दे रखी है? 132। कितनी दे रखी है? 132। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 132। हमें r चाहिए तो जाके 132, ये 2 पाई क्या करेगा? यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है, r इक्वल्स टू 132। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 जाके क्या करेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 44। ठीक है, तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? काटापीटी करेंगे तो 21 सेंटीमीटर ये निकाला। हमें क्या निकालना है इसमें? हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन बी इट होल्ड। ठीक है, दे रखा है 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। मैंने पहले भी बोला है कि सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। 22/7। रेडियस कितनी है? 21 × 21। हाइट हमें दे रखी है सर, हाइट दे रखी है 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 3 जा सभी को 2 4 6 5 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 6 5 0 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 3 4 6 5 0 आएगा। दे रखा है हमें, गिवन है कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या निकाल देंगे? दे रखा है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा? 3 4 6 5 0 अपॉन में 1000। 0 से 0 कैंसिल। 100 से 3 4 6 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34.65 लीटर उसमें क्या आएगा? वाटर आएगा उस बेलन वाले सिलेंडर में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या दे रखा है? सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। इसमें दो चीजें थे, रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट फॉर्म सिलेंडर का। अभी बताया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH ये कितना दे रखा है? 94.2। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू दो होती है, या तो 22/7 होती है, या तो आप क्या रख सकते हैं? 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 94.2। 2 पाई की वैल्यू 3.14। r हमें निकालना है। हाइट हमें कितनी दे रखी है इसमें? 5। बाकी जो चीजें नहीं सही है सारी इधर आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 × 3.14 × 5, ये r क्या आ जाएगा? जो भी आप काटापीटी करेंगे r आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हटाते हैं, पॉइंट हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा? नीचे 1 0 लगेगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लगेगी? 2 0। काटापीटी कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा r की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h, पाई दे रखा है 3.14। रेडियस अभी आई 3 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी थी? 5। 3.14, 3 का स्क्वायर 9, 5 का कितना हो जाएगा? 25। सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिमेनिंग बचेगा आंसर हो जाएगा आपका कुछ समथिंग आएगा 141.3 के समथिंग। तो एक बार आप चेक जरूर कर याद कीजिए, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे कराने रहते हैं तो मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं देता, और आपको आते भी होंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट 6th वाला देखिए, एक कैपेसिटी दे रखा है क्लोज सिलिंड्रिकली बेसन, है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकली बेसन निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकली बेसन, ठीक है, देखिए सबसे पहले
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 0.15 दे रखा है, तो इसको चेंज करा मीटर में तो क्या हो गया 0.0154 है ना। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर हमें निकालना है और हाइट हमें 1 दे रखी है, ठीक है। जैसे ही निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ समथिंग, ठीक है। आर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास समथिंग 0.07 मीटर, ठीक है। ये होगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच है ना। बेलन का पूरा आयतन क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 पाई आर दे ही रखा है हमें, क्या दे रखा है 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 0.07, हाइट कितनी थी 1 प्लस, बस अब सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा इधर 1.07 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। और इन सबको काटा पीटी कर लीजिएगा, जो भी रिमेनिंग आएगा कुछ समथिंग आएगा, ये आपका ये सॉल्व करेंगे तो 0.4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का 13.1, ठीक है। मैं ज़्यादा सब नहीं कर रहा हूँ, तो जितने करा रहा हूँ बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। फॉर्मूले पे बेस है पूरी एक्सरसाइज, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और प्लस मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आप कोन की बात कर रहे हैं, कोन मतलब शंकु। तो पहला क्वेश्चन पहले का पहला बता, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, जो चीजें दे रखी सारी रख लो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, रेडियस दे रखी है इसमें 6, तो 6 × 6, और हाइट कितनी दे रखी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 × 3 3 × 2 6, ये बचा 22 × 12 कितना आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में चल रहा है क्यूब, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बाकी सेकंड इसका कर लीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड भी ऐसा ही होगा, सेकंड वाला भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हाइट ऑफ ए कोन कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है 1570, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया ये कितना दे रखा है 1570, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितनी दे रखी है इसमें, रेडियस हमें निकालनी है, हाइट कितनी दे रखी है हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। इन सबको इधर में जो 1570 3 × 7 अपॉन में 22 × 15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 3 × 3 5 15, ठीक है। 5 की टेबल से कट जाएगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा क्या बचा 1570 × 7 और 22 × 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 5 × 10 5 के 15 5 के 15 5 6 7 5 24, काट दीजिए, जो भी रिमेनिंग आएगा आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कुछ समथिंग इसका आंसर आता है 100 के समथिंग, पूरा काटेंगे तो जाता है 100, काट के देख लेते हैं। 5 × 5 3 × 15, 5 × 5, ठीक है, एक कैरी गया, 2 कैरी गया, 5 4 20, ठीक है। 22 × 22 22 × 44, 22 31 में से 22 गए, 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए 9, तो नहीं कटता है, ठीक है। तो क्या बचा 314
काटापीटी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, जैसे ही यहाँ से 100 हटेगा तो आपको पता है क्या आ जाती है वैल्यू, क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप 22 की जगह 3.14 रख के भी कर सकते हैं, उससे भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है 3.14 के रख के कर लेना, बहुत जल्दी आ जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 वाला, राइट ट्रायंगुलर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो कोन बनाना है सबसे पहले, तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए डायग्राम के ऊपर बेसिक क्वेश्चन डायग्राम समझ लीजिए। ये दे रखा है 5, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक 12 दे रखी है और एक कितनी दे रखी है 30, है ना। ये पूरा यहाँ से दे रखा है 12 और ये डिस्टेंस दे रखी है 30, ठीक है। ये क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अभी बताया क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी रख दो, 1/3 पाई रेडियस, रेडियस दे रखी है हमें शायद 5 और 12, 5 140, ठीक, काटापीटी कर दीजिए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है, एच एच 3 × 3 4 12 4 का इसमें करो 2500, 20 की 100 आंसर सेंटीमीटर क्यूब आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस एक्सरसाइज पे हम करा दिए मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.8, ठीक है। 13.8 में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको आप कर सकते हैं इजीली। पहला क्वेश्चन तो दे रखा है कि क्या निकालना है, अब स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन के बारे में पढ़ा, अब स्पेयर के बारे में। तो स्पेयर मतलब होता है गोला, गोला और दो चीजें चलती है इसमें, अर्धगोला, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 17.8, इसके बारे में स्पेयर के बारे में, मतलब गोले के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितनी दे रखी है, अभी बताया रेडियस कितनी दे रखी है 7, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, कितनी दे रखी है रेडियस 7, ठीक है। 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 काट दीजिए, ठीक है। जो भी रिमेनिंग बचेगा सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 1 2, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 4 3 1, ठीक है। अब ऐसे ही इसका सेकंड वाला है, इस बार डायामीटर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसमें 0.21 दे रखा है, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट तो ये करा दिया मैंने, सेकंड वाला आप कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट रेडियस दे रखी है। सेकंड वाले का सेकंड देखिए, जिसमें क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.21, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.21 डिवाइडेड बाय 2, जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ समथिंग आ जाएगा 0.105 मीटर। अब इसको उस फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ मेनी लीटर्स मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ ए डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल मतलब अर्धगोला, तो अर्धगोले का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाना नहीं है ना, बस रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 0.105 और मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। कॉपी पे मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो जो गोला दे रखा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल डाया दे रखा है उसका, है ना। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 10.5
डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कुछ 5.25 आ जाएगा क्या समथिंग, 5.25, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आप जो बोलेगा वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। बस अब वैल्यू रखनी है, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हो जाएगी 5.25, 5.25, 5.25। मैं बहुत सारे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना 3 और 7 से, ठीक है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन निकल आएगा, ठीक है भैया, ठीक है, कुछ 0.03 लीटर के समथिंग आएगा, ठीक है, तो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया 154 दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अभी पढ़ा था 4 पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 154। सबसे पहले तो रेडियस निकालते हैं, 4 22/7 रेडियस हमें निकालना है, इनको इधर भेजो, 154 इंटू 7/4 इंटू 20, ये आ जाएगी रेडियस, यहाँ से काटाकुटी कर देंगे तो रेडियस कितनी आ जाए इसकी, इसकी रेडियस आ रही है 3.5 के समथिंग, 7/2 आएगा तो 7/2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, अभी रेडियस निकाली, कितनी निकाली 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। लो एक और कैलकुलेशन दी है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे आप, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो सकता है कि पीछे फ्रिक्शन फॉर्म में दिया हो, फ्रिक्शन फॉर्म समझते हो ना, डिवाइड करके आती है, तो ऐसे डरना मत, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब आपके केवल 2 to 3 चैप्टर रिमेनिंग रह गए हैं, तो वो भी मैं खत्म करा दूंगा, फिर ऑफलाइन में हम रिवीजन करेंगे। 10, 11 बचा है आपका बस केवल, ठीक है, बाकी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।